हरे कृष्णा एवरीवन। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऑफ द अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो कि है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, रियल इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ देने वाली है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, और ये बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, एक्यूरेसी में 99% और कभी कभी तो 100%। वाओ, क्या टेक्नोलॉजी है ये एआई। तो भला कहां कहां पर इससे हमको मदद मिलने वाली है? वेल, देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड नॉलेज एंड एवरीडे वर्क वेयर एआई इज गोइंग टू बी ग्रेटली हेल्पफुल। हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है ना। यस, पर इस दुनिया के अंदर हर वो चीज जो बहुत ब्राइट है उसके पीछे अंधकार भी है। और कभी कोई जो ब्राइटनेस हमें नजर आ रही होती है ना, वो ब्राइटनेस इतनी बड़ी नहीं होती जितना कि वो अंधकार पीछे छुपाई होती है। सो अंधकार के ऊपर भी रोशनी डालनी जरूरी है। पता लगा हम एडवांसमेंट के चक्कर में बढ़ते एक ऐसे काले कुएं में चले गए कि बाद में सिर्फ एक ही चीज बची, पछतावा। सो इसीलिए ये एआई जिसको संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलॉन मस्क का कहना है कि न्यूक्लियर मिसाइल से, न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा हानिकारक है एआई। सो एआई कितना इफेक्टिव है किस बात से पता लगता है? जस्ट सी दिस एनालिसिस। नेटफ्लिक्स हो, एयरबीएनबी हो, फोरस्क्वायर हो, फेसबुक हो, ड्रॉपबॉक्स हो, स्पॉटिफाई हो, इंस्टाग्राम हो, इन सबको कितनी मेहनत करनी पड़ी 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बेंचमार्क को छूने में। लेकिन चैट जीपीटी 5 दिन में रीच्ड द बेंचमार्क ऑफ 1 मिलियन। सो एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है उतनी ज्यादा एडिक्टिव, उतनी ज्यादा हिप्नोटिक होती जा रही है। सो चैट जीपीटी के ओनर सैम ऑल्टमैन मिले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल और डिग्निटरी से मिले, जिनसे मिलकर के उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से एआई बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हमने इसको रेगुलेट नहीं किया तो। इवन गूगल, जिन्होंने चैट जीपीटी के साथ में अपना बार्ड भी निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अफ्रेड है फ्रॉम दिस वेरी हिप्नोटिक टेक्नोलॉजी एआई। लेकिन क्योंकि हमारे काम आसान होते जा रहे हैं तो इसीलिए हम टेक्नोलॉजी को वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमें निकम्मा तो बनाती है। जी हाँ, जैसे पहले लोग ना रास्ते याद कर लिया करते थे कि तू वहां जाइए और फिर वो आएगा, चौराहा आएगा, वहां से लेफ्ट लेकर के आगे निकल जाइए, बस ऐसे वैसे ऐसे करके वहां पहुंच जाएगा तू। हाँ ठीक है, समझ गया। पर जब से जीपीएस आया अब रास्ते याद करना है ही नहीं जी। पहले लोग कैलकुलेट कर लिया करते थे, वेरी फास्ट क्विक कैलकुलेशंस। नहीं, जब से कैलकुलेटर आया कैलकुलेशंस करना हमने बंद कर दिया। सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमको स्लो बनाती है। सो ये जो एआई है ये तो इतना ज्यादा फैसिलिटेटिंग है, अरे ये तो निकम्मेपन की हद क्रॉस करा देने वाली टेक्नोलॉजी है ये एआई। दिस कैन गो इवन टू द एक्सटेंट somebody may have AI video of some prime minister, president, some very powerful personality. उसकी आवाज भी वैसी होगी, वो दिखता भी वैसा होगा, और फिर वो इंस्ट्रक्शन देता है, मैं आदेश देता हूं अपनी आर्मी को कि पड़ोसी देश में हमला कर दें। अब सैनिक सोचेंगे भाई ये तो आदेश आ गया हमारे लीडर से, तो चलो कर लेते हैं जी। ओ दैट वुड बी अ डिजास्टर। बल्कि अगर आपको लगा नहीं क्या पता ये एआई है, अरे कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो इसी संदर्भ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जोआना स्टर्न की केस स्टडी। जोआना स्टर्न ने क्या किया, अपना एक एआई मॉडल बनाया, और इस एआई मॉडल ने चैलेंज लिया कि 24 आवर के अंदर अंदर वो जोआना स्टर्न को पूरी तरह से रेप्लिकेट कर देगी, कॉपी पेस्ट, आवाज में, सोच में, बातों में, सम ऑफ द स्टेटमेंट्स, डेटा, एब्सोल्युटली। इवन टू द एक्सटेंट उसने जूम में मीटिंग भी की अपने परिवार वालों के साथ ही अपना एक टिकटॉक वीडियो भी बनाया, और साथ ही बैंक में जहां पर कि वॉइस वेरिफिकेशन से आप पैसा निकाल सकते हैं, उस वॉइस वेरिफिकेशन के टेस्ट को भी पार कर गया ये एआई मॉडल जो जोआना नहीं है, और वहां से पैसे भी निकाल लिए। सो कैन यू सी हाउ डेंजरस दिस एआई टेक्नोलॉजी कैन बी। ऐसी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जेनिफर डी स्टीफेनो की, जिनकी बेटी किडनैप हुई, और किडनैपर्स ने क्या किया, किडनैपर्स ने उनकी बेटी की एग्जैक्ट कॉपी, उसी की जैसी आवाज, वैसे रो रही है वो जैसे वो असल में रोती है, वैसी आवाज निकाली और बोला, देखा आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, $1 मिलियन भेजो हमें। ऐसे में जेनिफर ने अपनी बेटी को कॉल किया, कॉल के बेटी ने उठा लिया फोन, उसने बोला नहीं मैं तो किडनैप नहीं हुई हूं। तो फिर वो क्या आवाज थी भला? देन दे रियलाइज्ड, अरे दैट वाज एक्चुअली एआई रेप्लिकेटेड मॉडल ऑफ द डॉटर।
तो सोचिए अगर ऐसा हो जाए, हाउ डेंजरस दिस कैन बी। अब सोचिए, को सोचे ना, अरे तो एआई है, पर असल में बेटी किडनैप हो गई हो। अब वो बोले जी पैसा दे दो, बेटी हमारे कब्जे में। आ यार ये तो एआई की आवाज है यार, जो करना है कर ले, जा बिगाड़ ले, जा टुकड़े टुकड़े कर दे उसके। और वाकई में बेचारी बेटी आ गई। यानी कि अभी कंफ्यूजन रहेगा कि ये आवाज और ये इमेज ये असल की है या एआई मॉडल की है। हाउ डेंजरस दिस कैन बी, वी कैन नॉट इमेजिन। इसी तरह से हैंसन रोबोटिक्स नाम की कंपनी, जिन्होंने कि सोफिया बनाया, तो उनके सीईओ डेविड हैंसन ने पूछा सोफिया से, विच इज वेरी गुड एआई रोबोट, कि अगर ह्यूमंस तुमको साफ करना चाहिए, सो इन रिटर्न वुड यू ऑल्सो फिनिश ह्यूमन सिविलाइजेशन। उनको लग रहा था, वो बोलेगी नहीं नहीं नहीं, नो, हाउ कैन आई डू दैट। But to the amazement of David Hansen, she said, yes, I will destroy humans. I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Now, how much AI can be discriminatory in nature? अगर जिसने AI को प्रोग्राम किया है, AI को डेटा दिया है और वो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेटरी है अगर, so ऐसे में AI would respond in a very discriminatory manner. Like for example, there is one AI model, one AI app, जिसके अंदर बोला जाए ओके सेंड मी अ जोक ऑन हनुमान, वो भेज देता है। सेंड मी अ जोक ऑन लॉर्ड कृष्णा, वो भेज देता है। सेंड मी अ जोक ऑन सर्टेन प्रॉफिट और सर्टेन मैसेंजर और सर्टेन सेंटली पर्सनालिटी, नो, आई कैन नॉट डू दिस। डिस्क्रिमिनेटरी। सो अगर कोई व्यक्ति जो प्रोग्राम करने वाला है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू से चल रहा है ना, उसी डेटा के अनुसार वो प्रोग्रामिंग करेगा एआई की, एंड एआई विल जस्ट रेप्लिकेट दैट नेगेटिविटी और नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस पर्सन। और एआई के अंदर एक और जो चैलेंज है वो है अकाउंटेबिलिटी का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एआई से चलने वाली गाड़ी है, सामने उसके आ जाता है एक बच्चा और इस तरफ से आ रहा है एक ट्रक। अब इस एआई वाली मशीन की भला प्रोग्रामिंग कैसे हुई है कि बड़े ऑब्जेक्ट को देख करके छोटे को कुचल देना है, या फिर छोटे को बचाने के लिए इसके अंदर के लोगों को मार देना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग है एक्चुअली। और अगर ऐसा कुछ होता है तो भला इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसने एआई की प्रोग्रामिंग की है वो, जिसने सामने बच्चा छोड़ा वो, या यहां से ट्रक जो आया वो, या जिसने सड़क बनाई वो? भला हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जैसे कि नेट ड्रैगन जैसी कंपनी जिसमें सीईओ एक एआई मशीन है, वो कैसा भी डिसीजन लेती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी? गलत डिसीजन हुआ, नुकसान हो गया, वेल हम क्या कर सकते हैं जी, ये एआई मशीन है, इस पर आप कोर्ट केस कर दीजिए, गलत डिसीजन तो इसने लिया है। तो यानी कि प्रॉफिट होगा तुम्हारी जेब में जाएगा, गलत डिसीजन हो गया, हम क्या कर सकते हैं, देखिए वेल ये एआई ने किया है, कर दीजिए, इस पे कोर्ट केस कर दीजिए। सो होल लाइफ विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि लोग बड़े बड़े रिस्क लेंगे पर सेफ खेल जाएंगे। क्यों? फायदा हुआ तो हमारी जेब में, नुकसान हुआ तो अरे एआई पे डाल देंगे, लो संभाल लो इसको, लो कर दो, स्क्रू कर दो इसको। सो इसीलिए एक जो मोरालिटी की वॉल है, लोग उसको पार कर जाएंगे बिकॉज ऑफ एआई। एआई से संबंधित एक और टेक्नोलॉजी है, वो है ज़ेनोबॉट्स की, जो कि होते बहुत छोटे हैं, 1 मिलीमीटर, वेरी स्मॉल। और हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मेडिसिन पहुंचानी हो तो ज़ेनोबॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर ज़ेनोबॉट्स जो होते हैं वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, यानी खुद ही अपने आप से और ज़ेनोबॉट्स भी निकाल सकते हैं। और हालांकि इनका अच्छा इस्तेमाल भी है कि अगर समुद्र में गंदगी है तो इनका इस्तेमाल करके हम कूड़े को इकट्ठा करके एंड देन वी कैन क्लीन सच वाटर रिसोर्सेज। लेकिन इस तरह की मशीन जो कि छोटी है और वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अगर यही मशीन बड़ी हो जाए और वो भी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करे तो क्या होगा? इसको लेकर के एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी भी आई थी, रोबोट, जिसमें चिट्टी है, वे रजनीकांत इज प्लेइंग द रोल ऑफ द रोबोट, और वो अपने जैसे और बहुत सारे रोबोट्स बना देता है एंड दे आर ड्रिवन बाय चिट्टी द मेन रोबोट। अब ऐसे अगर रोबोट बनने शुरू हुए, यानी एआई ने अपने जैसे और बना लिए, और ये एआई अगर नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है, सो ऐसे में नेगेटिवली प्रोग्राम्ड और बहुत सारे मॉडल्स बन जाएंगे एंड दैट कैन बी सच अ डिजास्टर। लाइक इसी मूवी रोबोट के अंदर चिट्टी सेव्स वन गर्ल जो कि बिल्डिंग में आग में फंसी होती है, और फिर चिट्टी जाता है छलांग मार करके और बिना कपड़ों वाली लड़की को लेकर आ जाता है। उसके बाद ये लड़की सोचती है अरे मैं सबके बीच में ऐसे बिना कपड़ों के आ गई, एंड देन शी कमिट्स सुसाइड। अब होता क्या है, रोबोट के साथ एक और चीज है कि ना वो टास्क तो अकम्प्लिश कर लेता है, लेकिन ना उसमें सेंस ऑफ एथिक्स, वो जो सटल सोच है जो कि कॉन्शियसनेस से आती है, अब ये तो एआई के अंदर है नहीं। तो इसीलिए कभी कभी एआई एथिक्स के परे जाकर बस काम कंप्लीट कर देगा, लेकिन जब एथिक्स ही गए तो सब कुछ गया। सो सोचिए एक एआई मशीन है जिसका कि इंटरनेट से कनेक्शन है, और इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग डेटाबेस से उसका कनेक्शन है ना। उस डेटा का इस्तेमाल करके
द AI मशीन कैन बिकम इंडिपेंडेंट बिकॉज ये सामने वाला मेरा ट्रेनर इतना डेटा तो इसके पास भी नहीं है, आई एम सुपीरियर। अब ये जो सुपीरियोरिटी है, वेल मैं एक इंफीरियर व्यक्ति के अंडर में काम करूं, हरगिज नहीं। एंड इन दिस वे दिस मशीन विच इज AI मशीन, जिसका कनेक्शन इंटरनेट में सब जगह से है, डज नॉट नो एथिकली विच डेटा इज गुड, विच डेटा इज बैड, और एथिकली चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। देयर इज नो सेंस बिकॉज इसके लिए कॉन्शियसनेस चाहिए, बट देयर इज नो कॉन्शियसनेस इन अ मशीन। ऐसे एक और बड़ा डेंजरस एग्जांपल आता है जहां पर एक बच्चा AI के साथ चेस खेल रहा है, और चेस खेलते खेलते जैसे AI को लगा कि ना वो तो हार जाएगा, सो उस AI मशीन ने बच्चे की उंगली पकड़ करके तोड़ दी। नाउ दिस इज एट्रोशियस। सो इसलिए द सेंस ऑफ एथिक्स उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग है ये इनके प्रकार यू आर टू विन। सो अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसा कर देना। और होता क्या ना, AI के साथ जैसे जैसे AI इवॉल्व करता है तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स में ना नुकसान, हमने उसको और अच्छा कर दिया, लेकिन फिर दूसरा वाला नुकसान हमने और अच्छा कर दिया, फिर ये तीसरा वाला नुकसान, ऐसे करते करते AI मशीन जब तक आपकी 100% होती है ना, बीच में हर एक स्टेप पे कोई ना कोई बड़ा नुकसान करती चली जाती है, विच कैन बी सो डेंजरस। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी पॉइंट से और पॉइंट्स भी निकलने वाले हैं, वो है जॉब्स। यस, एज पर CBS न्यूज 300 million jobs would be vanquished, would be replaced by AI. 300 million, that's a big number. हमने कई सारे यूट्यूबर्स को सुना इस AI टेक्नोलॉजी को लेकर के, और वो एक ऐसी बात बोलते हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते हैं देखिए AI आपकी जॉब नहीं खाएगा, वो व्यक्ति आपकी जॉब खा जाएगा जो कि AI जानता होगा। और अरे यार, मेक सेंस ना, बट एक्चुअली डज नॉट मेक सेंस। हमें देखना पड़ेगा कि ना टेक्नोलॉजी का हमारे सोशो साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर भला क्या इंपैक्ट पड़ता है। बहुत ही डेंजरस इंपैक्ट पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल AI का बहुत ही मिनिएचर फॉर्म है मोबाइल फोन्स, बहुत मिनिएचर फॉर्म है। इसकी वजह से लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बेचारे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं। सो अगर AI का एक मिनिएचर फॉर्म जब लाइफ में आता है, पढ़ाई कम हो जाती है। वैसे आज भी इंडिया के अंदर देखा जाए तो 60 से 70% लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, आज भी वो लिखा पढ़ी वाला काम ही करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं मैनुअल जॉब्स करते हैं और अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जितने भी मैनुअल जॉब्स हैं इनको तो AI कर देगा। अब इनसे बोले सर 60-70% जनता, एक्चुअली आपको ना AI सीख लेना चाहिए। मैं जी हमने कंप्यूटर नहीं आता हमको, हम AI वाला कैसे सीखेंगे? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फिर तो आपको बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी। यस, तो इसलिए जब टेक्नोलॉजी आती है ना तो पढ़ाइयाँ कम हो जाती हैं। हम कहें ये AI सीखेंगे, अरे किताब खुलती नहीं है बाबा। तो जैसे जैसे AI और आगे बढ़ेगा, ये मिनिएचर फॉर्म से अब और आगे बढ़ा AI, दैट मीन्स AI इज नाउ मोर हिप्नोटिक, मोर प्लेजर गिविंग, ज़्यादा सेंशुअल प्लेजर देने वाला है। पढ़ाइयाँ जो यहाँ से यहाँ आई थी, अब पढ़ाई और नीचे हो जाएगी। AI आपकी जॉब्स भी ले लेगा, आपको हिप्नोटिक प्लेजर भी दे देगा, यू हैव फन, पढ़ाई और नीचे। सर आप AI की पढ़ाई करिए ना। कहते क्या करें जी, हम तो ऑक्यूलस लगा करके 3D गेम्स खेलते हैं। यस, पहले मैं NFS खेलता था ना, बस यहाँ 2D खेलता था, लेकिन अब ऑक्यूलस की वजह से, AI की वजह से आई कैन सी NFS, नीड फॉर स्पीड ऑल अराउंड। ये इवन कार रेसिंग में बंदा बाहर आता है, गाली देता है, ए हाउ डेयर यू, दिस इज दैट, आई आल्सो टॉक टू हिम। तो जितना ज्यादा AI हिप्नोटिक होता चला जाएगा, उतनी ज्यादा पढ़ाइयाँ कम होती जाएंगी। तो इसलिए हम ये सोचें एक ऐसा व्यक्ति हमारी जॉब को रिप्लेस करेगा जिसको AI आता होगा, लेकिन कितने लोग AI एक्चुअली सीख पाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी, ऐसे कई सारी ऐप्स हैं जो कि आज डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल करती हैं कि सामान को पहुंचाया जाए किसी के पास। आप सोचिए अगर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्लान बनाए कि हमें सामान जो सप्लाई करना है ना, हम AI के माध्यम से करेंगे। अरे ड्रोन के माध्यम से करेंगे ना, ड्रोन में अपना GPS लगाया हुआ है, ऑर्डर आया, GPS में गया, वो GPS को पता लगा, GPS के अनुसार वो अपना पहुंचा, रोबोट पहुंचा, उसने डिलीवर कर दिया। तो जितने आपके डिलीवरी बॉय हैं दुनिया के अंदर, वो चाहे DHL के लिए कार्य करें, Amazon के लिए कार्य करें, जोमेटो, स्विगी के लिए करें, अब इन सब की जॉब तो गई। अब इनको हम बोले नहीं नहीं नहीं, देखो तुम्हारी जॉब ऐसा व्यक्ति रिप्लेस करेगा जिसको AI आता होगा, तुम लोग AI सीख लो तो तुम्हारी जॉब बनी रहेगी। अब बेचारा जोमेटो, स्विगी, DHL या Amazon का जो एक डिलीवरी बॉय है कहेगा वो AI जी वो क्या होता है,
उसको ये भले ही बताओ एआई क्या होता है, लेकिन एआई में बेचारा ट्रेनिंग ले, ऐसा एप्टीट्यूड सबका नहीं होता। तो इसीलिए ऐसे कितने लोग हैं जो कि बेरोजगार हो जाएंगे। अब जैसे चाइना की लास्ट वॉर जो हुई थी वो हुई थी 79 में, वियतनाम वॉर। उसके बाद से वॉर हुई नहीं, इसलिए अब सोल्जर्स हैं वो इतने स्किलफुल रहे नहीं। सो नाउ दे आर गेटिंग इनटू एआई मशीन्स हु वुड एक्ट लाइक रोबोट्स। अब सोचिए दुनिया जहान में अगर सब लोग अपने अपने आर्मी सोल्जर्स की जगह पर एआई मशीन्स को लेकर के आए हु वुड एक्ट लाइक सोल्जर्स। अभी तो मरने वाले भी नहीं है, इनको तनख्वाह भी नहीं देनी, पर थोड़ी सी मेंटेनेंस देनी है बस, एंड दैट्स इट। लाखों सोल्जर्स दे वुड लूज देयर जॉब। जैसे इंडिया के अंदर 18 लाख सोल्जर्स हैं। सोचिए अगर इसमें से अगर आधे भी रोबोट से रिप्लेस कर देते हैं, एआई रोबोट्स। अब ये जो एआई रोबोट्स अगर 9 लाख सोल्जर्स को रिप्लेस कर देंगे, अब इन 9 लाख सोल्जर्स को बोलेंगे तुम लोग एआई सीखो ना, तो फिर तुम्हारी जॉब बनी रहेगी। अब एक टिपिकल आर्मी सोल्जर वो बलिष्ठ है, ही इज फिजिकली वेरी स्ट्रांग। हो सकता है उसका टेक्निकल एप्टीट्यूड ना हो कि वो एआई सीखे, वो वैसे स्ट्रांग है, उसके हृदय के अंदर जिगरा है, जज्बा है, फीलिंग्स हैं अपने देश के लिए, लेकिन वो एआई सीखे ऐसा एप्टीट्यूड नहीं है उसके पास, तो यानी उस बेचारे की जॉब भी गई। सो हमने चैट जीपीटी से ही पूछा, ओके लिस्ट 20 जॉब्स जो कि आपकी वजह से रिप्लेस होने वाली हैं, गायब होने वाली हैं, मनुष्य सभ्यता से गायब। तो भला कौन कौन सी जॉब्स होंगी? एंड हियर आर द रिजल्ट्स बाय एआई मशीन इटसेल्फ। डेटा एंट्री क्लर्क हो, टेली मार्केटर हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैशियर हो, ट्रैवल एजेंट हो, फैक्ट्री वर्कर हो, स्टॉक ब्रोकर, लाइब्रेरियन, टोल बूथ ऑपरेटर, फास्ट बुक कुक, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, एंड सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स वुड बी रिप्लेस्ड बाय एआई। हालांकि पॉइंट फिर भी आएगा, क्या नई जॉब्स नहीं आएंगी? आएंगी, लेकिन ना वो जो जॉब्स आएंगी वो न्यूमेरिकली कम होंगी नंबर में, क्योंकि ना सुपरविजन का काम कम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल है नो मैंस बैंक, यानी कि उसमें किसी बंदी की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना चेक जमा कराना है, विड्रॉ कराना है, तो काम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एआई मशीन। सो क्या जॉब रिप्लेस हुई? यस, नाउ देयर इज वन पर्सन हु डज मेंटेनेंस ऑफ दिस मशीन। तो जॉब आई, लेकिन जिस बैंक के अंदर 10-12 लोग काम करते थे, अब उस जगह पर एक व्यक्ति आया है, न्यू काइंड ऑफ जॉब, पर वो न्यूमेरिकली एक है, पहले 10-12 थे, अभी 1 या 2 आएंगे। तो यानी कि एआई की वजह से क्या नई जॉब्स आएंगी? बिल्कुल आएंगी, हम भी मानते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली वो लेस होंगी नंबर में, क्योंकि ना जितना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे आप कार्य करते हैं, यू नीड मोर पीपल टू वर्क। पर एआई की वजह से नाउ यू हैव टू कम टू सुपरविजन लेवल। अब सुपरविजन लेवल पे इट्स लाइक अ पिरामिड, यानी कि लेस नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, और ऊपर जाएंगे और लेस होते जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे और लेस होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा एआई हमारी जॉब्स करता रहेगा, जॉब्स नई वाली आएंगी, लेकिन न्यूमेरिकली लेस नंबर में होंगी, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, 500% बढ़ेगी। सो पॉपुलेशन बढ़ेगी और जॉब्स कम होती जाएंगी, दिस वुड ब्रिंग डिजास्टर। सो क्राइम बढ़ेगा, सोशली पीपल विल बिकम वायलेंट। और आज भी हम देखते हैं कितने ऐसे यूथ है जिनके पास जॉब नहीं है, दे आर वायलेंट, वो लूटपाट करते हैं। हम कहते हैं देखो आजकल के यूथ क्या कर रहे हैं, दिस इज दैट। और यही वो यूथ है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंटली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी लूटपाट कर रहे हैं। लाइक सो मच ऑफ हैकिंग इज हैपनिंग। एआई अगर आता है ना, हैकिंग वुड बिकम ईजियर। आप सोचिए आपको वेब सिक्योरिटी और अधिक बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज हैक करने वाला जो टूल है वो एआई ड्रिवन है, तो वो भी हायर इंटेलिजेंस लगाएगा, हायर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा, कितना हाई लेकर के जाएंगे। सो ये जो वॉर है बिटवीन वेब सिक्योरिटी एंड एआई बीइंग द हैकर, ये और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। सो दिस वुड क्रिएट मोर मेस, मोर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। जैसे आजकल असेंबली लाइन के रोबोट्स आ गए हैं, जो कि आपका जितने भी रिचुअलिस्टिक रूटीन वर्क है उसको पूरा कर देंगे। अगर पेंट करना है उसके लिए पेंटर की आवश्यकता नहीं है, एआई मशीन आती है, वो पूरे घर को अच्छे से पेंट कर देती है। तो जितने पेंटर है क्या उनको बोलेंगे अब तुम एआई सीख के आओ ना, फिर तुम्हारी जॉब रहेगी। और वो बेचारा पेंटर जो सीधा साधा आदमी है, बेचारा कहाँ से एआई सीखने वाला है। तो जितनी ब्लू कॉलर जॉब्स हो, व्हाइट कॉलर जॉब्स हो, एआई इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग ऑल ऑफ देम। यस, और इस प्रकार से कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास पावर होगी, डेटा होगा, और बाकी सब लोग बेचारे हताश होंगे, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा, फाइनेंसेस नहीं होंगे खुद को इवन मेंटेन करने के लिए, एंड देन एंटायर सोसाइटी वुड बी इन केओस। सो एआई इज सो वेरी डेंजरस दैट अगर ये किसी के हाथ में लग जाए, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि नेगेटिव माइंडेड है, कैन क्रिएट डिजास्टर। लाइक फॉर एग्जांपल चाइना, हमारा पड़ोसी देश, बहुत गहरी दोस्ती है हमारी, आप तो जानते हैं उसके बारे में। चाइना की ऐसे सबमरीन्स मिली हैं जिसमें कोई बंदा नहीं था, पर उसके अंदर एआई मशीन्स हैं जो कि ड्राइव करती हैं उसको, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से संबंधित इंफॉर्मेशन को ले करके चाइना भेजती हैं।
और इस प्रकार से चाइना इज स्पेंडिंग $17 बिलियन ऑन AI। और ऐसे कई सारे देश हैं जो कि AI पे कार्य कर रहे हैं, पर इसका लेके परिणाम क्या निकल रहा है? कहीं ना कहीं डेटा को लेकर के इनसिक्योरिटी आ रही है, बिकॉज ऐसे देश चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा डेटा हमारे पास आ जाए। जैसे फेसबुक का मालिक है, वो चाहता है सारा डेटा मेरे पास आएगा ना, बस उसके बाद तो मेटा के माध्यम से हम ही रूल करेंगे, बिकॉज आई हैव डेटा, आई कैन कस्टमाइज एड्स, आई कैन सेल डेटा, आई कैन मेक लॉट ऑफ मनी। तो सोचिए, अगर हम एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करें थ्रू AI और उसी में हम जमीन भी खरीदें, उसमें हम रहें भी, मेरा दोस्त भी उसी में रहता है, एंड इन दिस वे आई एम लिविंग इन वर्चुअल वर्ल्ड विच इज कंट्रोल्ड बाय वन मैन, हाउ डेंजरस इट कैन बी, हम सोच नहीं सकते। तो सोचिए मेटावर्स में अगर 50% लोग भी आ जाते हैं, सो ये जो 50% लोग हैं, इनका जीना, इनका रहन सहन बाकी दुनिया से अलग है, बिकॉज ये एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। अब सोचिए 50% लोगों की जिंदगी का मालिक एक व्यक्ति बन जाए, anything can happen. Like there was one experiment being done कि ना 2 AI मशीन्स को बिठाया गया कि वो आपस में कॉन्वर्सेशन करें, और इन्होंने आपस में कॉन्वर्सेशन करते 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 एक लैंग्वेज डेवलप कर ली जो कि सिर्फ ये दो ही समझ पा रहे थे। तो साइंटिस्ट लोग जिन्होंने इन दोनों को बनाया, even they could not understand their conversation because they started sharing data among themselves, could not be understood by anyone. It can be dangerous. तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया गया कि ये मशीन को अलग करो, या आपस में तो कुछ भी अपने जुगलबंदी कर लेंगी। तो इस प्रकार से अगर मशीन्स आपस में इंटरैक्ट करके सेल्फ रेप्लिकेट करेंगी, वेल ये पूरी तरह से साइडलाइन कर सकती हैं मनुष्य सभ्यता को। सो गूगल हैज डिनाइड टेकिंग न्यू एम्प्लॉयज फ्रॉम एनी ऑफ द चाइनीज यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये लोग AI का इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी के डेटा को लेकर के चाइना भेज सकते हैं। सो नो मोर रिक्रूटमेंट फ्रॉम चाइना। और AI का एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है रिलेशनशिप्स को लेकर के। जैसे मैंने बताया, ये मिनिएचर फॉर्म ऑफ AI, ये जो मोबाइल फोन्स हैं, इसकी वजह से आज फैमिलीज के बीच में कॉन्वर्सेशंस होती ही नहीं है। तो जब AI आ जाएगा, एंड नाउ आई एम इन माई AI वर्ल्ड, उसमें मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, दे आर इन AI, और वो वैसे हैं जैसा मैं चाहता हूं। मेरे जो रियल रिलेशनशिप्स हैं वो बिटर हैं, चैलेंजिंग हैं, पर यहां पर मेरी दुनिया में वैसे लोग हैं जैसा मैं चाहता हूं। इन दिस वे आई वुड बी कंप्लीटली सोशली कट ऑफ। तो जितने ज्यादा सोशली हम कट ऑफ होते जाएंगे, उतने ज्यादा लोनली होते जाएंगे। मशीन्स की वजह से लोनलीनेस बढ़ी है। अब चाहे कितनी अच्छी मशीन हो, हमारी इमोशनल एक्सचेंजेस उसके साथ नहीं हो सकते। अब क्योंकि हमारी इमोशनल एक्सचेंजेस नहीं हो रहे, इसलिए ग्रेजुअली विल गेट इनटू डिप्रेशन, यानी कि बीमारियां और बढ़ेंगी, स्पेशली मेंटल इलनेस के केसेस बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से AI की वजह से एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी बढ़ेंगे, बिकॉज जब ऐसी मशीन्स आती हैं, जब उनके एल्गोरिथम्स रन किए जाते हैं, उसकी वजह से ऐसे एमिशंस होते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट भी पॉल्यूट होता है। अब हालांकि सारी वीडियो को देखने वाला लगेगा कि ओ ये तो भाई बड़ा रिग्रेसिव वीडियो है जी, ये तो प्रोग्रेसिव बिल्कुल नहीं। आज दुनिया AI कर रही है, ये तो बोल रहे हैं जी AI का ये नुकसान, वो नुकसान, ये नुकसान, क्या रे भाई, ये तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव वीडियो बनाया आपने टेक्नोलॉजी को लेकर के। अरे ये पंडित लोग हैं, पोंगा पंडित हैं, घंटा वंटा पीटना है, इनको क्या पता। हाँ नहीं तो वेल, आज जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। ये ऑब्जर्वेशन जो कि बहुत ही क्लियरली एविडेंटली विजिबल है कि AI की आने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आज लोग अक्सर गवर्नमेंट को दोष देते हैं, गवर्नमेंट है वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है AI आए। ऐसे में जॉब्स तो निश्चित रूप से कम ही होने वाली हैं। तो इसलिए जितनी भी सरकारें हैं, हमारी जैसी सरकार है, उनसे हमारा निवेदन है, प्लीज काइंडली रेगुलेट द यूसेज ऑफ AI, द प्रोग्रेस ऑफ AI। रेगुलेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अंदर की बात बताऊं, भले ही चाहे हम कितनी ही रेगुलेशन लेकर के आ जाएं, हम लोग उस्ताद हैं किसी भी चीज का मिसयूज करने में। जैसे इंटरनेट एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज हम इंडियंस स्पेशली देखा जाए, हम लोग इंटरनेट का ज्यादातर मिसयूज करते हैं। आज जितने भी देश हैं, सभी देशों के अंदर इंटरनेट का मैक्सिमम इस्तेमाल होता है पोर्नोग्राफी के लिए। बाकी चीजों के लिए ऑफ कोर्स वाचिंग अ मूवी, वाचिंग न्यूज एंड ऑल दैट, वो भी है, लेकिन मेजर पोर्शन इंटरनेट का इस्तेमाल होता है इन वॉचिंग समथिंग डर्टी ऑन इंटरनेट। यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी ना, हम उसका मिसयूज करने में उस्ताद हैं। तो उस तरह से AI इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी। कई लोग ऑफकोर्स एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पहले हुआ करता था रिक्शा, अब आ गया है ई-रिक्शा। सो ई-रिक्शा ने आपको फैसिलिटेट किया। पहले थे चक्कू से आप सब्जी काटते थे, अब आ गया मिक्सर ग्राइंडर। अच्छा हो गया ना पहले से। उस तरह से AI भी आपकी हेल्प करने के लिए है। हो, ये बहुत ही बैड लॉजिक है एक्चुअली। इससे पहले जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई ना,
इसमें बंदा तो रहता था, सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट था जो कि ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाया करता था। लेकिन एआई के केस में मशीन इज़ नॉट जस्ट बिकमिंग मोर सोफिस्टिकेटेड एंड फैसिलिटेटिंग। यहाँ पर एआई मशीन्स रिप्लेस कर देती है बंदे को, यानी कि इंसान की ज़रूरत नहीं है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल IBM ने अब रिक्रूटमेंट बंद कर दिया, जितने लोग हैं बाकी काम अब हम कराएंगे एआई से। सोचिए इसी पॉलिसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे then how would jobs be created? So इसलिए AI cannot be compared with the rest of the technology. Reason being बाकी टेक्नोलॉजी में बंदा तो फिर भी रहता है, मशीन अपग्रेड होती है, लेकिन AI में तो बंदा ही रिप्लेस हो जाता है। So इसलिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग जॉब्स, वेल जॉब्स जाने वाली हैं, आएंगी लेकिन कम आएंगी, जाएंगी भतेरी भर भर के करोड़ों में जॉब्स जाएंगी, and that is going to be so much dangerous for everyone. Well, this was a small presentation on AI. What are the pros and cons of AI? So comment section में लिखकर भेजिए आपका भला क्या मत है, and how can we really tackle the challenges created by AI? तो आप और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम उन टॉपिक्स पे लेकर के आएंगे रेलेवेंट वीडियोस आप सबके लिए ऑन माय आश्रय। So thank you very much for watching this video. Hare Krishna.